गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुकी है एक नई सुबह और मैं हूं मीनू शर्मा, हाजिर हूं लेकर आपके सामने नई खबरों के साथ मनी मॉर्निंग, जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा देश का पहला बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। इस साल देर से आएगा मानसून। आईएमडी ने 4 जून को केरल में दस्तक देने की जताई संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है सामान्य रूप से 1 जून को। मानसून पिछले साल 29 मई को और 2021 में 3 जून को पहुंचा था। मौसम का आकलन करने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने जताया मानसून में देरी का अनुमान। मानसून कमजोर रहने से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई को लेकर चिंता। वहीं मानसून में देरी से लंबे समय तक सताएगी गर्मी। वित्तीय अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित निवेश के लिए बड़ा गोल्ड ईटीएफ का आकर्षण। अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में हुआ 124 करोड़ रुपए का निवेश। इससे पिछले महीने गोल्ड ईटीएफ में हुआ था काफी निकासी। गोल्ड ईटीएफ से मार्च में निवेशकों को निकाले थे 266 करोड़ रुपए। पिछले कुछ महीने में सोने की कीमतों में आई है जोरदार तेजी। सोने की कीमतें बढ़ने से निवेशकों ने चुना जोखिम लेने का विकल्प। मुकेश अंबानी की कंपनी जियोवीपी बेच रही है सस्ता डीजल। कंपनी ने लॉन्च किया एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला नया डीजल। इसकी कीमत सरकारी तेल कंपनियों के सामान्य डीजल से है 1 रुपये लीटर कम। बेहतर माइलेज देता है नया एडिटिव लेस्ड प्रीमियम डीजल। इससे ट्रक चालकों को प्रति वाहन होगी 1,01,000 रुपये तक की वार्षिक बचत। एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला डीजल ट्रक के इंजन में नहीं जमने देता है गंदगी। साथ ही एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला डीजल खासतौर से बनाया गया है कमर्शियल वाहनों के लिए। मार्च में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल हुए नए सदस्य। ईएसआईसी से जुड़े 17,31,000 नए सदस्य। मार्च महीने में करीब 19,000 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआईसी के साथ किया गया पंजीकृत। सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में और अधिक लोग आए हैं। मार्च महीने में 41 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी लाया गया है ईएसआईसी योजना के दायरे में। अमेजन पर ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा महंगा। अमेजन इंडिया ने कुछ कैटेगरी में बढ़ाया सेलर का कमीशन। अपैरल, ब्यूटी, ग्रोसरी और मेडिसिन कैटेगरी में 31 मई से बढ़ेंगी सैलरी फीस। सेलर फीस बढ़ाने से प्लेटफॉर्म पर महंगे होंगे प्रोडक्ट। विक्रेता बढ़ी हुई फीस का बोझ डालेंगे सीधे ग्राहकों पर। सेलर फीस है एक कमीशन जो अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले विक्रेताओं से वसूलता है। दूरसंचार विभाग ने शुरू किया संचार सारथी पोर्टल। लोग अपने पूरे भारत में अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को कर सकेंगे ट्रैक। संचार साथी पोर्टल से फोन को किया जा सकेगा ब्लॉक। संचार साथी पोर्टल का पहला चरण है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। मोबाइल फोन खोने की सूचना दी जा सकती है पोर्टल पर। पहचान संबंधित सत्यापन के बाद पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनी से करेगा संपर्क। आपके खोए हुए फोन को कर दिया जाएगा तुरंत ब्लॉक। पंजाब में बिजली 25 से लेकर 80 पैसे प्रति यूनिट तक होगी महंगी। राज्य बिजली नियामक आयोग पीईएसआरसी ने की विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 25 से लेकर 80 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि करने का लिया गया फैसला। नई दरें 16 मई से हो जाएंगी प्रभावी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों का आम आदमी पर नहीं पड़ेगा कोई असर। फिक्स चार्ज में की गई 15 रुपये प्रति किलोवाट की बढ़ोतरी। मनी मॉर्निंग में आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपके मन में भी स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे आप हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में हमसे पूछ सकते हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान देंगे आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों का जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं 9311121874 पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें। अपने सवाल के साथ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, साथ ही अपना सवाल पूरी डिटेल में हमें भेजें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लगातार बढ़ रहे बैंकों के नाम पर झूठे ऑफर्स, झूठे विज्ञापन और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी के मामले। दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों में अब इन मामलों पर तेजी से शुरू की है कार्रवाई। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों के साथ मिलकर शुरू की है प्रक्रिया। नकली ऑफर में शामिल संदिग्ध नंबर को ASTR से ट्रैक कर पता लगाया जाएगा कि कितनी आईडी से जुड़ा है ये नंबर। इनपुट के आधार पर दूरसंचार विभाग ऐसे नंबर्स को कर देता है ब्लॉक। रिटायर्ड लोगों को फिर मिलेगी नौकरी। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में रिटायर हो चुके लोगों को पार्ट टाइम जॉब देने का विचार कर रही है सरकार। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के कुशल पेशेवरों की है काफ़ी कमी। कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने की कर रही है कोशिश। हाल ही में उत्तराखंड परिवहन निगम में 65 साल से कम उम्र वाले रिटायर हो चुके लोगों को 3 महीने के लिए नियुक्त करने की बनाई योजना। बस अड्डे पर काउंटर टिकट की व्यवस्था संभालने का दिया जाएगा इन्हें काम। नए डीमैट खाते खुलने की रफ्तार लगातार पड़ रही है धीमी। अप्रैल महीने में खुले कुल 16 लाख डीमैट अकाउंट। मार्च की तुलना में खुले 18% कम खाते। नए खाते खुलने की रफ्तार लगातार तीसरे महीने पड़ी सुस्त। वित्त वर्ष 2022-23 में हर महीने खुले थे औसतन 21 लाख खाते। रिटेल निवेशक बना रहे हैं शेयर बाजार से दूरी।
चलिए आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी। अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल है तो आज शाम 4 बजे पूछे हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। ऋषभ देसाई देंगे आपके सवालों के जवाब कि अच्छे रिटर्न के लिए कौन से म्यूचुअल फंड को आपको चुनना चाहिए या नहीं। सवाल पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। अपने सवाल के साथ अपनी पूरी डिटेल हमें भेजें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें और अपना पूरा सवाल पूरी डिटेल के साथ हमें भेजें ताकि हमारे एक्सपर्ट उसको सही से आपको समझा सकें। बताते हैं आपको अगली खबर। फर्जी जीएसटी पंजीकरण और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित फायदा उठाने वालों की अब खैर नहीं। धोखेबाजों की पहचान के लिए सरकार ने शुरू किया एक विशेष अभियान। वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का अनुमान जीएसटी अधिसूचना महानिदेशालय की है। 21,000 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली। जीएसटी अधिकारियों ने 16 मई से 15 जुलाई तक शुरू किया एक विशेष अभियान। संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क से किया जाएगा बाहर। देश और विदेश के उद्यमियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया 105 उद्यमी मित्रों का चयन। जल्द ही इन्हें विभिन्न जिलों और इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में किया जाएगा नियुक्त। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा उद्यमी मित्रों का चयन। इसी साल फरवरी में लखनऊ में हुआ था वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन। 35 लाख करोड़ रुपए के समझौतों को अमली जामा पहचानने में मदद करेंगे उद्यमी मित्र। वैगनार की बिक्री का आंकड़ा हुआ 30 लाख इकाई के पार। भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित हैचबैक में से एक है वैगनार। 1999 में पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च की गई थी वैगनार। 5 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा साल 2008 में हुआ था पार। वहीं 20 लाख का आंकड़ा साल 2017 और 25 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा साल 2021 में किया गया था प्राप्त। वैगनार रखने वाले करीब 24% ग्राहकों ने बाद के वर्षों में इसके नए संस्करण को भी खरीदा। तो आज के मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। मनी मॉर्निंग के तुरंत बाद हमारा खास शो आएगा फॉर्मूला गुरु सुबह 8 बजे, जिसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आपको बताएंगे रवि सिंह। तो आप हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलें। विपुल सिंह के साथ हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे जानकारी, तो देखना ना भूलें फॉर्मूला गुरु 8 बजे। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।